साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीडीए कंसेप्ट का। अखिलेश यादव जी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पीडीए का नारा लगाया और उसका मतलब उन्होंने बताया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसके बारे में अभी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा उसके लिए वो टिकट अभी से फाइनल कर देना चाहते हैं और जिसमें 6 ब्राह्मण नेताओं के वो तकरीबन टिकट फाइनल कर चुके हैं ऐसा बताया जाता है। जिसमें नंबर 1 पर जो आता है वो है माता प्रसाद पांडे। दूसरे हैं तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। तीसरा नंबर जो आता है वो है संतोष पांडे जो लघुवा से चुनाव लड़ेंगे। उससे अगला चौथा नंबर जो आता है प्रोफेसर अभिषेक पांडे। पांचवा नंबर जो आता है उसमें कमलापत त्रिपाठी के पोते हैं ललतेश पति त्रिपाठी। और छठा नंबर ये है भीषम शंकर तिवारी। 6 ब्राह्मण नेताओं के वो टिकट तकरीबन अब तक फाइनल कर चुके हैं ऐसा बताया जाता है। अब इसमें पीडीए कहाँ है शायद ढूंढते ही रह जाओगे। अखिलेश यादव बार बार पीडीए का जिक्र करते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में थे उस समय वो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते थे और जब वो सांसद चुन लिए गए तो उन्होंने वहां अपनी सीट छोड़ी, वहां से रिजाइन किया और अपनी जगह पर नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनाया वो बनाया माता प्रसाद पांडे। अब पीडीए में पी है या तो पांडे है या वैसे तो पिछड़ा कहते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता वो बनाते हैं माता प्रसाद पांडे को, नारा देते हैं पीडीए। अब पी का मतलब शायद वो अपने को ऐसे ही मानते होंगे, पी उन्हें याद आ जाता वो पी का मतलब पांडे होगा। अच्छा, उससे अलग वो अभी तक पीडीए में 6 ब्राह्मण नेताओं के ही टिकट फाइनल कर पाए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का भी कोई नंबर नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव चाहे कितना भी पीडीए का नारा लगाएं, लेकिन दलितों का जितना नुकसान अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने किया है इतना शायद किसी ने भी नहीं किया। जब दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में लाया गया था उस समय वो बिल समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ही लोकसभा में पढ़ा गया था और वही कारण रहा था कि दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, वरना राज्यसभा से वो पास हो चुका था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारी और अधिकारियों के प्रमोशन के बजाय डिमोशन किए गए, वो समाजवादी पार्टी के समय में ही किए गए और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव ने ही जानबूझकर जितना दलितों का दमन किया जा सकता था वो किया है। हम वापस आते हैं पीडीए पर। पीडीए में वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नाम देते हैं, लेकिन पीडीए में जो ए है वो बताने के लिए अल्पसंख्यक है, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए वो अगड़े ही है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगड़े, क्योंकि वो जहां भी प्रेफरेंस देते हैं पार्टी में वो उन्हीं को देते हैं, तो अल्पसंख्यक का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। अल्पसंख्यक को अगर वो इतनी तरजीह देते तो आजम खान अभी तक जेल में नहीं होते। अच्छा, शायद अखिलेश यादव जी को बहुजन राजनीति के बारे में पता ही नहीं है। जो काशीराम साहब ने बहुजन का जो कंसेप्ट 1585 का दिया था उसके बारे में शायद अखिलेश यादव जी को पता नहीं है, वरना उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अपनी जगह वो माता प्रसाद पांडे को नहीं बनाते। अच्छा, अखिलेश यादव जी अभी तक ये
साफ नहीं कर पाए हैं कंसेप्ट कि उनको अगड़े वोट नहीं दे सकते, ना ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगड़ों के तकरीबन सारे वोट जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो दलित पिछड़े को जो टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो दलित पिछड़ों के वोट लेते हैं। अब अखिलेश यादव क्यों अगड़ों को टिकट देते हैं? क्योंकि उन्हें वोट तो वहां से मिलता नहीं है, और शायद अखिलेश यादव को ये पता भी नहीं है। तो ये अखिलेश यादव की राजनीति है। अच्छा, अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र मानते नहीं है, लेकिन क्योंकि सवर्ण उन्हें बार बार एहसास कराते हैं कि तुम शूद्र हो। जैसे वो एक मंदिर में गए पूजा पाठ करने के लिए, और जब वो वहां से आए तो उनके मंदिर, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया। उसका मतलब साफ था कि वो शूद्र हैं और मंदिर को अपवित्र कर गए हैं। इसके अलावा जब उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और मुख्यमंत्री आवास को खाली किया, तो उसके बाद में उसको गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण किया गया। तो ऐसी कई घटनाओं को देखकर अखिलेश यादव को अपने आप को शूद्र तो मानना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें अपने आप को प्रोग्रेसिव शूद्र कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव शूद्र हैं। तो इसलिए बहुजन राजनीति के बारे में अखिलेश यादव को पता नहीं है। उनको ये पता करना होगा, अध्ययन करना होगा और उन चीजों को समझना होगा कि बहुजन राजनीति ही अखिलेश यादव जी का बेड़ा पार लगा सकती है। अन्यथा बाई चांस तो आपको सीटें मिल जाएंगी कभी भी, कहीं भी। बाई चांस तो खैर कहीं भी कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन स्थायी तौर पर आपकी राजनीति बगैर बहुजन राजनीति के स्थायी नहीं हो सकती। और ज्यादातर बहुजन नेताओं में अखिलेश यादव हुए या तेजस्वी यादव भी या नीतीश कुमार भी, ये सभी नेता तकरीबन बहुजन राजनीति को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। नीतीश कुमार का आज जो ये हाल हो रहा है, हालांकि नीतीश कुमार जी के अंदर कैपेबिलिटी बहुत है। 20 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं और बीच में कई बार इधर उधर अल्टी पल्टी मारे, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा उनकी कैपेबिलिटी का पता लगता है इंडिया गठबंधन बनाना। वो नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं कि उन्होंने एनडीए से नाता तोड़कर और सभी पार्टियों को इकट्ठा किया, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया। वो नीतीश कुमार जी की कैपेबिलिटी का ही परिणाम था। नीतीश कुमार जी अगर बहुजन राजनीति को समझ पाते तो वो स्थायी होते। उनको इतना जल्दी पलटी मारने की जरूरत नहीं पड़ती और इतना जल्दी कोई बाल बांका नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें साफ है इन बहुजन नेताओं को अगड़े कोई वोट नहीं देते, ये क्लियर है। लेकिन ये उस बात को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से धोखा खाते हैं और बहुजन राजनीति ऊपर नहीं उठ पा रही है। उसके लिए इन बहुजन नेताओं को बहुजन राजनीति का कंसेप्ट साफ करना होगा, समझना होगा और अपनी स्थिति कहाँ है उसको सुदृढ़ करना होगा। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।